हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आर्टिकल करने से पहले उसकी वोकैब फिर आर्टिकल हम पढ़ेंगे, और जो ये वोकैब है, इसका जो आर्टिकल है, दोनों को मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम बीपीआई स्पोकन है। सो लेट्स स्टार्ट द वर्ड। पहला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अब तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये शब्द आपको याद हो गया होगा, क्योंकि आई थिंक थर्ड टाइम ये रिपीट हो रहा है। तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई घटना जो पहले कभी भी ना हुई हो। अनप्रेसिडेंटेड मतलब समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। इज इट क्लियर? मतलब ऐसी कोई चीज जो पहले कभी नहीं हुई है। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड इन द पास्ट। तो ऐसी कोई भी चीज जो पास्ट में कभी भी ना हुई हो, उसको अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको नाउन फॉर्म में पता है, व्यायाम या फिर व्यायाम करना, बट इसका एक और मतलब आप जानिए। टू एक्सरसाइज समथिंग दैट मीन्स टू यूज, है ना, दैट मीन्स टू मेक यूज ऑफ समथिंग। अपनी किसी चीज का, किसी अधिकार का इस्तेमाल करना। तो सिंपली याद रखना, इस्तेमाल करना, ठीक है। यूज करना, यूटिलाइज करना, इम्प्लीमेंट। तो एक्सरसाइज का दूसरा मीनिंग क्या है? टू मेक यूज ऑफ समथिंग। टू मेक यूज ऑफ समथिंग मीन्स इस्तेमाल करना, यूज, यूटिलाइज एंड इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मार। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को खराब करना, उसको डैमेज करना, उसको स्पॉइल करना। दैट मीन्स टू हार्म और डैमेज समथिंग गुड। तो कोई चीज जो अच्छी है लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं। तो इसके सिनोनिम्स स्पॉइल, रियून, इम्पेयर एंड हार्म। यहां तक क्लियर है? आगे क्या शब्द है हमारा? सरपास। सरपास कर दिया मतलब किसी से बेहतर परफॉर्म करना, ठीक है। सरपास कर दिया मीन्स किसी चीज को पीछे छोड़ दिया और आप उसके आगे निकल गए, ठीक है। तो सरपास कर देना, किसी के सर से आप पास कर गए, मतलब आप उससे भी बेहतर काम करके चले गए। तो क्या है यहाँ पे? टू डू और बी बेटर देन समथिंग एल्स। तो किसी और से, किसी चीज से आपने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, उससे अच्छा परफॉर्म किया है, मीन्स आपने उसको पीछे छोड़ दिया है और आप आगे निकल गए हैं। सरपास करना। सिनोनिम्स आउटडू, आउटशाइन, एक्सीड या एक्सेल, ठीक है। यहां तक क्लियर है? एक्सेल। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे सेंसस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईयर याद नहीं आ रहा, बट अभी जो नेक्स्ट सेंसस है वो कोविड की वजह से हुआ नहीं था, 2021 वाला, अब वो 2026 में होगा। तो जैसे हर एक मतलब स्टेट को, है ना, उसमें सीट एलोकेट की जाती है। जैसे लोकसभा के लिए या जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं कि उसमें इतनी नंबर ऑफ सीट्स आपको मिलेंगी अकॉर्डिंग टू योर पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू एरिया, ऐसा कुछ होता है। जैसे यूपी के अंदर में कितनी सीट है? आई थिंक 80 सीट है ना। तो ये क्या है? आपको एक सीट एलोकेट कर दी जाती है ना, और हर एक उसको एससी का इतना, एसटी का इतना, तो ऐसे कुछ हो गया हमारा। और डिलिमिटेशन का मतलब क्या है? उसको लिमिट कर दिया, है ना। दैट मीन्स मार्किंग और डिस्क्राइबिंग ऑफ द लिमिट्स ऑफ समथिंग। उसको हमने बोल दिया, जैसे मैंने बोला यूपी में, तो यूपी में हमने कितनी सीट दे दी? 80। तो ये हमने उसमें लिमिट कर दी, ठीक है। सो डिलिमिटेशन करना मीन्स उसकी लिमिट्स को तय करना, उसको मार्क करना कि आपकी इतनी ही लिमिट्स हैं। सो डिलिमिटेशन का मतलब लिमिट दे देना, बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब क्या होता है? अशांत होना, परेशान होना, बेचैन होना, ठीक है, या फिर बहुत जिद्दी होना, स्टबर्न। तो हिंदी में अशांत, बेचैन,
जैसे स्टेट ऑफ बीइंग इम्पेशेंट और अनहैप्पी, ठीक है। तो जैसे रेस्टिव रीजन हो गया, कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है जो रेस्टिव है, इसका मतलब वहां के लोग परेशान हैं, वहां के लोग दुखी हैं, वहां के लोगों को ऑप्रेस्ड हैं, ठीक है, उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, वो परेशान है, वो एरिया जो है वो डिस्टर्ब्ड है। अगर कोई पर्सन रेस्टिव है तो वो पर्सन बहुत परेशान है, बेचैन है, रेस्टलेस हो रखा है, मीन्स रेस्टलेस होना मीन्स बेचैन है, टेंस्ड है, अनईजी है, इल एट ईज, ये आपका एक ईडियम होता है कि जो मतलब उसका जो ईज है, जो कंफर्ट है वो इल है, वो बीमार है, तो वो कैसा फील कर रहा है, वो अनकंफर्टेबल है, वो अनहैप्पी है, डिस्टर्ब्ड है। तो ये हमारा हुआ रेस्टिव के सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्या है, अपील। अपील का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। नाउन के फॉर्म में अगर आप इसको यूज करोगे नाउन के लिए तो अपील का मतलब हो जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है। और वर्ब के रूप में टू मेक रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट करना वर्ब हो गया, और रिक्वेस्ट यानी किसी से आप प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ प्रार्थना जो है ये आपका नाउन है, ठीक है। सो दिस इज एन अर्जेंट अपील टू ईच एंड एवरीवन। तो अर्जेंट अपील यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन हो गया। एंड ही अपील्ड टू एवरीबडी। सो अपील वर्ब के रूप में मतलब टू मेक अ सीरियस रिक्वेस्ट, मतलब प्रार्थना करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, फ्रे। फ्रे हम यहाँ पे नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, वर्ब के फॉर्म में भी होता है, लेकिन हम अभी नाउन के रूप में यूज करेंगे। और आप सिंपली इसको याद रखो, जैसे ना अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो, अ फाइट और आर्ग्यूमेंट इन विच सेवरल पीपल टेक पार्ट। मतलब हम सिंपली बात करें, फ्रे का मतलब क्या हो जाएगा, वो युद्ध, ठीक है, वो फील्ड, वो मैदान जहां पे वो लड़ाई चल रही है। तो फ्रे मीन्स अ फाइट और आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फ्रे का मतलब फाइट, कोई आर्ग्यूमेंट जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन भी हो सकता है, फ्रे का मतलब यहाँ पे कंपटीशन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, मेक इन रोड्स। इन रोड्स ये एक शब्द है और इन रोड्स होता है, इन रोड नहीं होता है। मेक इन रोड्स का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर में कोई इम्पैक्ट डालना, उसमें कोई डायरेक्ट बदलाव लाना, डायरेक्ट एंड नोटिसेबल इफेक्ट ऑन समथिंग, ठीक है, डायरेक्ट एंड नोटिसेबल इफेक्ट ऑन समथिंग। जैसे कोविड के बाद में आप लोग जानते हैं कि जो YouTube है उसने सिनेमा के ऊपर एक डायरेक्ट इफेक्ट डाला है, मतलब उसको डायरेक्ट प्रभावित किया है, ठीक है, उसको या तो नुकसान पहुंचाया है, मतलब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट प्रभावित करना, उसको एक इम्पैक्ट डालना, ठीक है। सो YouTube, अब आप जानते हैं कि सिनेमा कितना ज्यादा सफर किया है आफ्टर कोविड, क्योंकि अब YouTube इतना ज्यादा फेमस पॉपुलर एक आपका प्लेस हो चुका है, एक प्लेटफॉर्म हो चुका है, और हम लोग भी क्लास ले रहे हैं वो YouTube से ही ले रहे हैं। तो चीजें अब बहुत YouTube पे बहुत ज्यादा चीजें अब आ गई हैं, बहुत क्राउड आ चुका है, और इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो सिनेमा के ऊपर पड़ा है। सो मेक इन रोड्स का मतलब डायरेक्ट एंड नोटिसेबल इफेक्ट ऑन समथिंग। सो आफ्टर कोविड YouTube हैज मेड डीप इन रोड्स इनटू सिनेमा। इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको ये सारी वोकैब समझ में आई? सो आइए हम लोग अपने आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। 57% votes cast across 26 seats in second phase of Jammu and Kashmir election। तो जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन में 57% वोट्स जो हैं वो डाली गई हैं। कास्ट मतलब डालना, ठीक है। अक्रॉस 26 सीट्स, जो आपकी सेकंड फेज था जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन का, जिसमें आपकी 26 सीटों के ऊपर में इलेक्शंस हो रहा है, उसमें जो ओवरऑल टर्नआउट है वो 57% का रहा है। सो ये एक बहुत अच्छा टर्नआउट है। एंड लेट्स सी द आर्टिकल इन डिटेल। Jammu and Kashmir's voters continue to turn up in unprecedented numbers to exercise their franchise in the region's first assembly elections in a decade। अब हम सब एक साथ पढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जो वोटर्स हैं उन्होंने किस चीज को जारी रखा? टर्न अप। टर्न अप का मतलब क्या था? अपीयर होना। टर्न अप मीन्स अपीयर।
कैसे अपीयर हुए हैं? अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स में, मींस उतने ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट हुए जितने पहले कभी नहीं हुए थे। ठीक है। टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब टू कास्ट देयर फ्रेंचाइज मतलब वोट। ठीक है, तो पूरा पढ़ के देखें। जम्मू एंड कश्मीर के जो वोटर हैं वो जारी रहे अपीयर होना बहुत भारी मात्रा में अपनी वोट को डालने के लिए। ये जो था ये रीजन का पहला असेंबली इलेक्शन था 10 सालों में। यहां तक क्लियर है? Enabling a high turnout in the second phase of polls on Wednesday in an area otherwise marred by terrorism and violent boycott. Enable का मतलब क्या होता है? किसी चीज को उसके योग्य बनाना, मीन्स उसको अलाउ करना। ठीक है, सो इनेबलिंग अ हाई टर्नआउट मतलब अब क्या हुआ है, सेकेंड फेज में भी बहुत ज्यादा टर्नआउट हुआ है। जो आपका वेंसडे को हुआ था सेकेंड फेज, अदरवाइज इस एरिया में क्या होता था, इसको स्पॉइल कर दिया जाता था, डैमेज कर दिया जाता था आपके आतंक और उग्रवाद से, है ना। बॉयकॉट करना मतलब किसी चीज को उसका बहिष्कार करना। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जो वोटर्स हैं वो बहुत भारी मात्रा में फिर से टर्न अप हुए, अपीयर हुए अपनी वोट्स को डालने के लिए। ये जो है आपके थर्ड फेज में जो आपके इलेक्शंस चल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उसका ये सेकंड फेज है। 10 सालों के बाद में यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज इलेक्शंस में क्या होता था आप जानते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा टेररिज्म और वायलेंट बॉयकॉट हो जाता था। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, the 26 seats in the second phase, 15 in Kashmir and 11 in Jammu, recorded an overall turnout of 56.94% at 11:30 PM. तो अगर हम इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग देखें तो 26 सीट्स के ऊपर में इलेक्शंस हो रहा है सेकेंड फेज में, जहां पे 15 सीट आपकी कश्मीर में है और 11 सीट्स आपके जम्मू में है। ओवरऑल जो आपकी वोटर्स ने जो वोट कास्ट किए हैं वो 56.9% है इस टाइम तक। एट कब लगाते हैं? जब हम लोग एग्जैक्ट टाइम को बताते हैं। दिस नंबर विल लाइकली बी रिवाइज्ड अपवर्ड, और ये जो नंबर है ये इसकी संभावना है, लाइकली मीन्स इसकी संभावना है कि ये और ऊपर जाए, मीन्स हो सकता है कि और पॉजिटिव रिजल्ट्स इसमें आए। पोलिंग्स वॉज हेल्ड पीसफुली इन श्रीनगर, तो मतलब जो पोलिंग्स हैं, जो इलेक्शन है वो किस तरीके से हुए हैं? बहुत शांति से हुए हैं। इन श्रीनगर द टर्नआउट सरपास्ड द पार्टिसिपेशन दैट वॉज रिकॉर्डेड इन द लोकसभा पोल्स विच वॉज 22.83%। अगर हम श्रीनगर में देखें, जो वोटर्स ने जो अपनी वोट कास्ट की है उसने तो वो आगे निकल गई है। किस चीज से आगे निकल गई है? जो आपके लोकसभा इलेक्शंस हुए थे आपके, उसमें जो पार्टिसिपेशन था उसको भी उसने सरपास कर दिया है, मींस उसके भी आगे वो निकल गई है। ठीक है, उसमें क्या था 22.83% लोगों ने क्या था, बट अभी जो आपके इलेक्शंस हुए हैं उसमें आपका 29.51% लोगों ने अपनी वोट को कास्ट किया है। ठीक है, द ओवरऑल टर्नआउट कैरीड फॉरवर्ड द मोमेंटम रिकॉर्डेड ड्यूरिंग दिस समर्स लोकसभा इलेक्शन। सो ये जो ओवरऑल टर्नआउट की देखें, हम ओवरऑल अपीयरेंस की देखें तो वो उसने आगे बढ़ा, जो मोमेंटम था, जो फोर्स था, जो आपके लोकसभा इलेक्शंस में देखा गया था उसको और आगे बढ़ाया। ठीक है, जब मतलब व्हेन अ टर्नआउट ऑफ 58.46 वाज रिकॉर्डेड, कब? समर लोकसभा इलेक्शंस में जो वोट कास्ट हुई थी वो 58.46% थी, हाईएस्ट इन 35 ईयर्स। तो पिछले 35 सालों में सबसे ज्यादा नंबर्स पे वोट डाली गई थी। In last week's first phase of polling for the Union Territory's 24 seats, an impressive turnout of 61.38% was registered. और जो लास्ट वीक का जो हुआ था उसमें कितनी परसेंट की वोट आउट आया है आपका? 61.38 का, और इस बार कितना आया है? 57% का। ठीक है, टू बी श्योर अ सीट बाय सीट comparison is not possible with previous assembly or Lok Sabha polls as the boundaries of the constitutions were
changed in a delimitation exercise in 22. अगर हम एक बात बोलें, जो सीट बाय सीट का कंपैरिजन है वो तो पॉसिबल नहीं है अगर हम पहले बार के असेंबली इलेक्शंस या लोकसभा इलेक्शंस के साथ में देखा जाए, क्योंकि जो आपकी बाउंड्रीज हैं वो चेंज हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी 2022 में जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसमें जो आपकी बाउंड्रीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो चेंज हो गई हैं, इसीलिए कंपैरिजन तो पॉसिबल नहीं है. And these are the first assembly polls in the restive region since its special status and statehood were scrapped. तो ये आपके पहले असेंबली इलेक्शंस हैं. रेस्टिव रीजन का मतलब कैसा है? जम्मू एंड कश्मीर आप जानते हैं डिस्टर्ब रहता है, वहां पे अटैक्स होते हैं, बहुत चीजें हैं जो वहां पे डिस्टर्ब होती हैं, लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है. तो जब से उसका स्पेशल स्टेटस एंड स्टेटहुड को हटाया गया है उसके बाद से ये पहला इलेक्शन है. स्क्रैप करना मीन्स किसी चीज को रिमूव कर देना, उसको हटा देना. तो 5 साल पहले जो आपका स्टेटहुड एंड स्पेशल स्टेटस था उसको रिमूव कर दिया गया था और अब ये उसके बाद में पहली बार असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं. एंड आर लाइकली टू बी द लास्ट स्टेप बिफोर द यूनियन टेरिटरीज स्टेटहुड इज रिस्टोर्ड. और शायद ये आखिरी भी है, इसके बाद में जो यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटहुड है वो उसको वापस मिल जाएगा. आर वोट इज फॉर पीस एंड डेवलपमेंट. जो हमारी वोट है वो किसके लिए है? शांति के लिए है, तरक्की के लिए है. फॉर द पास्ट 5 years द गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन रन बाय ऑफिसर्स. फॉर द पास्ट 5 years मीन्स पिछले 5 सालों से जो गवर्नेंस है जम्मू एंड कश्मीर की वो किन के द्वारा चलाई जा रही है? ऑफिसर्स के द्वारा चलाई जा रही है. We want our representatives to get elected in order to resolve our problems. हम चाहते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम चुन के लेके आए वो आए, ताकि इन ऑर्डर टू मतलब ताकि वो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके. रिजॉल्व करना मीन्स सॉल्व, रिजॉल्व मीन्स टू सॉल्व, ठीक है. ऐसा किसने बोला है? 65 ईयर के जो अब्दुल हैं, जो अपनी वोट डालने के बाद में उन्होंने ऐसा बोला है. इज इट क्लियर? द हाईएस्ट टर्न आउट of 80.74% was recorded from श्री माता वैष्णो देवी इन रायसी. सबसे ज्यादा जो वोट कास्ट की गई है 80.74% वो आपका वैष्णो माता देवी के रियासी से वहां पे हुई है. और जो लोएस्ट हुई है वो आपके हबाब कादाल श्रीनगर के 19.81% हुई है. अगर हम 11:30 बजे तक देखते हैं तो Jammu and Kashmir recorded its highest overall turnout of 75% in 1987. So 1987 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर पे वोट्स कास्ट किए गए थे. Is it clear? Today is the second phase of voting for the assembly elections in Jammu and Kashmir. आप जानते ही हैं वेंसडे को ये जो था सेकंड फेज में आपकी वोटिंग्स हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर की में. I appeal means I request to all voters to cast their votes and play their important role in strengthening democracy. I appeal to all voters means मैं हर एक वोटर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ to cast their votes means वो अपनी वोट्स डालें और एक महत्वपूर्ण रोल वो प्ले करें डेमोक्रेसी को और मजबूत करने में. ऑन दिस ओकेजन की स्पेलिंग को ध्यान दीजिए. ओकेजन की स्पेलिंग में C डबल होता है, S सिंगल होता है. ओकेजन OCCASION. ऑन दिस ओकेजन आई कॉन्ग्रेचुलेट मीन्स बधाई देना. आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द यंग फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं बधाई देता हूँ हर उस युवा को जो पहली बार अपनी वोट डालने जा रहे हैं. ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मॉर्निंग में बोला है ना. मॉर्निंग के साथ में हमेशा प्रपोजिशन इन आता है. अच्छा मुझे बताओ कि नाइट के साथ में कौन कौन से प्रपोजिशन आते हैं? ठीक है. A total of 239 candidates are in the fray for the second leg of the three-phase electoral battle contest.
टोटल ऑफ 239 कैंडिडेट्स हैं जो फ्रे में है। फ्रे मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपके इस फाइट में है, जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो रहा है उसमें है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 239। सेकेंड लेग ऑफ द 3 फेज इलेक्टोरल बैटल, ये आपको पता है। विद द कॉन्टेस्ट poised between the भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये लोग उसमें हैं। लास्ट मिनट अलायंस, अलायंस का मतलब क्या होता है, ग्रुप बन जाना, कनेक्ट हो जाना। तो किसके बीच में लास्ट मिनट अलायंस हुआ है, इंजीनियर राशिद अवामी इतिहाद पार्टी एंड पॉलिटिको रिलीजियस आउटफिट जमात इस्लामी, इनके बीच में लास्ट मिनट में इन्होंने अपना संगठन बना लिया। देयर कैंडिडेट्स आर कॉन्टेस्टिंग एज इंडिपेंडेंट, इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। एंड अ होस्ट ऑफ लोकल पार्टीज सच एज पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी एंड द डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी आर लाइकली टू मेक इनरोड्स एंड स्क्यू द इलेक्टोरल अरिथमेटिक। और भी ये जो पार्टी हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके इलेक्टोरल अर्थमेटिक है, जो जोड़ घटाना कर रखा है, उसके ऊपर में ये पार्टीज एक अपना बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी और जो इलेक्टोरल अर्थमेटिक है उसको क्या कर देगी, स्क्यू को चलो मैं आपको होमवर्क के रूप में देती हूँ। इसका सिनोनिम मीनिंग बताना और एक सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करना, ठीक है। तो हम इतनी ही इसको रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो आपकी वोकैबुलरी ग्रामर वाली क्लास है वो बहुत जल्दी शुरू होगी, बट उसमें अभी 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस। 10 से 15 दिन के बाद में आपको डेली ग्रामर की क्लास भी मिलने लगेगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो। आई लव यू ऑल, आई रियली रियली लव यू ऑल एंड यू ऑल आर माई स्ट्रेंथ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।